हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग क्लास 10 मैथ का त्रिकोणमिति का जो परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति के परिचय में जो सारणी होता है और उस सारणी में जो त्रिकोणमितीय मान होता है, जैसे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री जो है, ये त्रिकोणमितीय मान जो है हम कैसे याद करें। जैसे साइन 0 डिग्री का मान पूछा जाए क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान पूछा जाए क्या होता है, कॉस साइन 45 डिग्री का मान पूछा जाए क्या होता है। इसी तरह से अगर साइन 60 डिग्री का मान पूछा जाए ये क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान अगर पूछा जाए तो ये क्या होता है। इसी तरह से कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है, इस सब का भी मान हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं पहले नंबर कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। इसी तरह से देखेंगे 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का मान देखेंगे। तो आइए देखते हैं साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है। ये 0 डिग्री है तो इसको 0 से स्टार्ट करिए, 0 है तो इसको 0 से लिखना चालू करिए। लीजिए, लिख दिए 1 0, 0 के बाद 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ये 0 डिग्री है तो इसमें पहले क्या करिए कि 0 लिख लीजिए, फिर दूसरा आ रहा है तो 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक होगा तो 0 से लेके 4 तक लिख दिए। अब क्या करिए ना, जो लास्ट में आया है 0 से लेके 4 तक में जो लास्ट में आया है उसका क्या करिए कि सब में भागा दे दीजिए। अब लास्ट में 4 आया है तो लास्ट में का 4 आया तो सब में जो है 4 का भगा देंगे तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। क्यों हम 4 का भाग दिए? क्योंकि 0 से लेके 4 तक लिखा हुआ है, 0 से लेके 4 तक लिखा हुआ है तो लास्ट में 4 आ रहा है, इसीलिए हम सब में 4 का भाग दीजिए। आप बताइए 0/4 है तो इसका जो मान है 0 ही होगा, 1/4 है तो 1/4 ही होगा और 1 कटेगा 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 तो 1/2 होगा। उसके बाद 3/4, अगर 4 से 4 काटिएगा तो एक बार में कटेगा, 4 से 4 अगर काटिएगा तो एक बार में कटेगा। अब क्या करिए कि इन सब में क्या करिए कि रूट ले लीजिए। इन सब में हम रूट ले लेते हैं, अगर रूट लगा देते हैं तो रूट में 0 होगा, रूट में 1/4 होगा, रूट में 1/2 होगा, रूट में 3/4 होगा, रूट में 1 होगा। सब में क्या करेंगे कि हम रूट लगा देंगे। लगाने के बाद ये रूट है, रूट में 0 है तो 0 ही होगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। इसी तरह से 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो उतार दीजिए, रूट 3 होगा और 4 का वर्गमूल जो है 2 होता है, लिख लीजिए, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इसी तरह से साइन 0 डिग्री का मान है 0 होगा और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान जो है 1/√2 होगा और साइन 60 डिग्री का जो मान है √3/2 होगा और साइन 90 डिग्री का जो मान है 1 होगा। तो हम लिख देंगे साइन 0 डिग्री की जगह पर 1, कॉस साइन 30 डिग्री की जगह पर 1/2, साइन 45 डिग्री के जगह पर लिख देंगे 1/√2, साइन 60 डिग्री के जगह पर लिखेंगे √3/2 और साइन 90 डिग्री की जगह पर लिखेंगे 1। अब आप इसको रटिएगा मत,
देखिए यहाँ पे जीरो है तो जीरो लिख लीजिएगा, जीरो से स्टार्ट करिएगा लिखने, जीरो लिखेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, जीरो से लेके 4 तक आएगा, जो लास्ट में आ रहा है उसका सब में भागा दे दीजिए। 4 का हम भागा दिए, जो कटने वाला कटा दीजिए, कटाने के बाद जो मान बच रहा था उसमें हम क्या किए कि सब में रूट ले लिए। जब सब में रूट ले लिए तो जीरो और रूट में है जीरो ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, और इसके बाद 2 का नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। उसी तरह रूट 3 का भी नहीं होता है तो छोड़ दीजिए रूट में। उसके बाद 4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, साइन 90 डिग्री का जो मान है 1 है। अब आपको क्या करना है कि cos 0 डिग्री का मान याद करना है, cos 30 डिग्री का मान याद करना है, और cos 45 डिग्री का मान पता करना है, cos 60 डिग्री का मान बताना है, और cos 90 डिग्री का मान बताना है। तो आप ज्यादा इसको रटने का कोशिश मत करिएगा। ये देखिए इस तरह से सीधा है, ये सीधा है तो इसको पलट दीजिए, ये सीधा है तो इसको पलटेंगे और इसको ऐसे पलटेंगे तो आएगा ये खेहर, ये √3/2 हेहर आ जाएगा। ये तो यहीं पे रहेगा लेकिन ये उधर चल जाएगा और जीरो भी उधर चल जाएगा। अगर साइन का याद हो गया तो कॉस वाला याद करने की जरूरत नहीं है, साइन वाला के मान को पलट देंगे। अगर उल्टा कर देंगे तो कॉस वाला लिखा जाएगा। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब आगे देखिए, इसके बाद आपको tan का निकालना है। tan 0 डिग्री का मान पता करना है, 0 का पता हो जाएगा तो सब मान पता हो जाएगा। अब बताइए tan a है तो आपको बताएंगे कि tan थीटा बराबर, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, ऊपर साइन है, पहले साइन आया है फिर बाद में कॉस आया है, तो tan थीटा बराबर होगा साइन a बटा में कॉस a, साइन a बटा में कॉस a। साइन a का मान 0 बटा में कॉस a, कॉस a का मान 1, 0 बटा में 1 होगा तो ये होगा 0 बटा में 1 होगा तो ये होगा 0 बटा में 1 होगा तो ये होगा 0। tan 0 डिग्री का मान 0 ही होगा। इसी तरह से साइन बटा में कॉस, साइन बटा में कॉस, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3। इसी तरह से साइन बटा में कॉस, √2 से √2 कटेगा तो 1/1, 1 में 1 का भागा दीजिएगा तो 1 होगा। इसी तरह से साइन बटा में कॉस, 2 से 2 कटेगा तो √3/1 यानी √3 होगा। और देखिए 1/0 आ गया तो कहां भागा दीजिएगा, कहीं भागा दियाएगा नहीं। अगर 1/0 है तो इसका भागा नहीं लगेगा तो इसका मान जो है अपरिभाषित होगा, इसका जो मान है अपरिभाषित होगा। अब आपको कॉट का निकालना है तो उल्टा, कॉट का निकालना है तो उल्टा, tan वाला का उल्टा, तो उल्टा ऐसे करके खींच दीजिए, इधर के आ जाएगा तो ये होगा परिभाषित 0 का मान, 30 का मान होगा √3, 45 का मान होगा 1, 60 का मान होगा 1/√3 और 90 का जो मान है 0 होगा। अब हमको निकालना है सेक a, तो सेक a tan के ऊपर जाइए, cos आ रहा है तो cos का उल्टा होता है सेक, और सेक का उल्टा होता है cos। उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा करिए, मतलब इसको पलटिए, अगर बड़ा कुछ नहीं तो 1 है तो 1/1 1 होगा।
इसको पलटिए तो 2/√3, इसको पलटिए तो √2/1 यानी √2, इसको पलटिए तो 2/1 यानी 2, इसको पलटिए तो देखिए अगर पलटिएगा तो 0/1 है, अगर पलटेंगे तो 1/0 यानी अपरिभाषित, इसका जो मान होगा अपरिभाषित आ जाएगा। इसी तरह से देखा जाए अगर कौशिक का मान तो इस तरह से घुमा दीजिए, इस तरह से घुमा दीजिए, नहीं तो साइन का उल्टा होता है तो उल्टा करिएगा, हे करे बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो अगर उल्टा करिएगा तो 1/0 अपरिभाषित, अगर ये उल्टा करिएगा 2/1 यानी 2, ये उल्टा करेंगे तो √2, इसी तरह से ये उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसी तरह से 1/1 है तो ये 1 ही होगा। अगर इसको भी घुमाते तो अपरिभाषित 2 √2/√3 और 1 यही आता। चलिए अब हम लोग जो है आगे वाला जो फॉर्मूला है अगला वीडियो में देखेंगे और हम सिद्ध भी करेंगे कि 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान जो है कैसे होता है, अगला वाला वीडियो में सिद्ध करने वाले हैं। चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।